नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। सीएम योगी के बयान से यूपी के 75 जिलों के मुस्लिम मोहल्लों में हाहाकार मचा है। योगी ने साफ कर दिया है कि देश में अब जिन्ना पैदा नहीं होगा। अखिलेश के सांसद ने एक विवाद खड़ा कर दिया जिस पर योगी भी ताव में आ गए। अखिलेश यादव की भी इससे मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सीएम योगी भी मंच से जिन्ना को लेकर जो चेतावनी दी है, उसके बाद अखिलेश के मुस्लिम सांसद बड़े संकट में फंस चुके हैं। अखिलेश के नेताओं पर धावा बोला जा चुका है। तो क्या कहा है सीएम योगी ने, क्यों मुस्लिम इलाकों में उतरी फोर्स, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। सपा सांसद बर्फ पर क्यों भड़के सीएम योगी, मुस्लिम इलाकों में क्यों तैनात हुई पुलिस, योगी के एक्शन से क्यों कांपा मौलाना गैंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश का विभाजन करने वालों को फिर खुली चेतावनी दे गए। उन्होंने बता दिया कि सुधर जाओ नहीं तो इलाज कर दिया जाएगा। देश विरोधी ताकतों पर निशाना साधते हुए योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद का जिक्र करते हुए कहा कि जब वंदे मातरम को लेकर आयोजन हुआ तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। ये वही लोग हैं जो जिन्ना के कार्यक्रमों को शर्मनाक तरीके से उसमें शामिल होते हैं और वाहवाही भी लूटते हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि सीएम योगी ने क्या कहा है। ये उग्रवाद, ये नक्सलवाद, ये आतंकवाद जो लगातार भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है, जो भी भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, वे प्राकांतर में उन अलगाववादी ताकतों के दुस्साहस को बढ़ाने का ही कार्य करते हैं, जिनके कारण भारत की एकता को, भारत की राष्ट्रीयता को एक चुनौती मिलती है। आज हमारा दायित्व बनता है हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। तो सीएम योगी ने गोरखपुर में वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के मौके पर जो कार्यक्रम था उसमें खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आज हमारा दायित्व बनता है कि हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बंटवारा करते हैं, नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, भारत के अंदर कोई नया जिन्ना पैदा ना हो ना पाए, और वो पैदा होने का एहसास करता है तो उसे पहले ही भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसे दफन करके रख देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उग्रवाद, आतंकवाद लगातार भारत की एकता, अखंडता को चुनौती दे रहा है। जो भी भारत के महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का अपमान करता है, जिनके कारण भारत की एकता, राष्ट्रीयता को चुनौती मिलती है, हमें एकजुट होकर खड़ा होना होगा। और ये एकता यात्रा भारत के हर नागरिक की एकता, अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता को जताती है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन प्रारंभ हुए तो फिर वही स्वर फूटना प्रारंभ हो गया। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने फिर से विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये वही लोग हैं जो लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के किसी कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। तो सीएम योगी ने एक एक करके भारत विरोधी ताकतों पर सीधा निशाना साधा। उनके इस बयान से साफ हो जाता है कि उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव थे, जो अब तक सेकुलरिज्म की उन्होंने अफीम चाटी है, उस अफीम का असर उनके नेताओं पर भी नजर आता है। मुसलमानों की राजनीति करते करते अखिलेश यादव भी अब तक थके नहीं हैं। बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है, उसके बावजूद वो नहीं सुधर रहे हैं। चुनाव दर चुनाव विपक्ष को मात खानी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद वो धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय के आधार पर सिर्फ समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और इसी को लेकर सीएम योगी ने एक एक करके पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव को एक्सपोज कर दिया।
सीएम योगी ने कहा कि हम सब भारतवासियों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारी आस्था, हमारी जगह, हमारी भारत की एकता को अगर कोई बाधित करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देना होगा और हमें एक होकर रहना होगा। सबसे पहले हमें हमारी राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्राण और प्राण से जूझने के लिए तैयार रहना होगा। 1876 के बाद कौन सा ऐसा क्रांतिकारी रहा है जिसने वंदे मातरम का उद्घोष ना किया हो, जो मंत्र भारत की आजादी का कारण बना हो। उस मंत्र को भी लोगों ने सांप्रदायिक कहकर उसमें संशोधन करने की कोशिश की। कांग्रेस ने कहा ये 5 या 6 छंद का क्यों पढ़ना है, 2 छंद में ही हो जाएगा। आपको बता दें, सीएम योगी ने यहां वंदे मातरम में कई छंद हटाए थे, उसी का जिक्र योगी ने किया। कोई व्यक्ति, जाति, मत, कोई मजहब किसी राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकता। वंदे मातरम का विरोध ही भारत के विभाजन का कारण बना था। कांग्रेस ने उस वक्त मोहम्मद अली जौहर को पद से हटा दिया होता और वंदे मातरम का सम्मान किया होता तो भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं हुआ होता। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले कारकों को ढूंढना और उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले वक्त में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर भारत की अखंडता को चुनौती ना दे पाए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने वंदे मातरम को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और सीएम योगी ने जिस तरह से गोरखपुर में इस कार्यक्रम में खुले मंच से एक एक करके अखिलेश यादव और उनके सांसदों को निशाने पर लिया, ये उसी का वार था। यानी योगी ने साफ कर दिया है कि अब बड़े एक्शन की तैयारी सांसद बर्क पर होगी। संभल सांसद बर्क पर बड़े एक्शन की तैयारी। 6 साल पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने संसद में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था और ये कहकर विवाद खड़ा किया था कि ये उनकी धार्मिक आस्था के खिलाफ है, यानी ये इस्लाम के खिलाफ है। अब उनके पोते ने भी उनके इन्हीं शब्दों को दोहरा दिया है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि उन्होंने कभी राष्ट्रगीत नहीं गाया है और इसका इस्तेमाल उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने के लिए नहीं किया जा सकता। वो मुंबई में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में भी घमासान मचा है। इससे राष्ट्रगीत के 150 साल पूरा होने पर विवाद खड़ा हो गया है। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, ना कि राष्ट्रीय गान। उन्होंने कहा कि ना तो उनके दादा ने इसे गाया था और ना ही वो इसे गाएंगे। संभल सांसद ने कहा, मेरे दादा बर्क साहब ने हमेशा इसकी मुखालफत की है और कभी इसको नहीं गाया, ना ही मैं गाता हूँ। इस चीज से मेरी देशभक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपको बता दें कि 2019 में शफीकुर रहमान बर्क उस समय विवाद का केंद्र बन गए थे जब उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान संसद में वंदे मातरम का नारा लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ये इस्लाम के खिलाफ है। जियाउर रहमान ने कहा कि वो किसी को ये बताने के लिए भी बाध्य नहीं है कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं और देश की आजादी के लिए मुसलमानों के किए गए बलिदानों का हवाला देते हुए कहा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर है और कोई भी मुसलमानों को राष्ट्रगीत गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कुछ शब्द उनके धर्म के उपदेशों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगान है, हम सम्मान भी करते हैं और खड़े होकर दिल से गाते हैं, लेकिन वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है। उसके लिए हमें कोई अच्छा नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता कि हम उसका इस्तेमाल करें। हम इसका सम्मान करते हैं और इसे खड़े होकर गाते हैं, लेकिन वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं है, ये राष्ट्रीय गीत है। कोई भी हमें इसे गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जियाउर रहमान ने यह भी कहा कि इसमें एक शब्द है जो इस्लाम के उपदेशों के खिलाफ है। हम अपने देश की धरती से प्यार करते हैं और इसके लेकर वफादार भी हैं, लेकिन हम इसके सामने प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है और वंदे मातरम ना गाने और अपने धर्म का पालन करने का फैसला लेना उनका संवैधानिक अधिकार है। बस जियाउर रहमान बर्क का यही बयान अब अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुश्किलों में उन्हें डाल चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बार बार अब मीडिया के सामने आना पड़ रहा है और अपने मुस्लिम सांसद के दिए गए बयान पर सफाई देनी पड़ रही है। लेकिन सीएम योगी ने जिस तरह से गोरखपुर में वंदे मातरम पर रखे कार्यक्रम में खुली चेतावनी दी है, उससे साफ है कि संभल सांसद की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। वो पहले ही संभल हिंसा में मुख्य आरोपी हैं। उनके खिलाफ बिना नक्शा पास कराए मकान का जो विवाद चल रहा है, बिजली चोरी का उन पर आरोप लगा है, एक के बाद एक कई मुकदमे उन पर लदे हुए हैं और ऐसे में वंदे मातरम का अपमान करना या वंदे मातरम ना गाने का फैसला भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव
और खुद जियाउर रहमान बर्क के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आया है। आपको बता दें, सीएम योगी ने गोरखपुर में जिस तरह से हुंकार भरी है, उससे साफ है कि संभल में आने वाले दिनों में अब बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है, जिसका ऐलान खुद सीएम योगी ने मंच से कर दिया है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।